नमस्कार दोस्तों, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर और फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है कि नॉन रेगुलर। तो लास्ट 2 वीडियोस में काफ़ी फॉर्मेट्स हमने ऑलरेडी ट्राई किए हैं, तो और कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट ट्राई करते हैं जो कि नॉर्मली आपको एग्जाम में मिलेंगे और अगेन ये देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो लैंग्वेजेस रेगुलर हैं कि नॉन रेगुलर हैं। तो चलिए दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन ट्राई करें। एक बात समझेंगे कि लास्ट 2 वीडियोस में जब हम क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे वहां पे एक मॉडुलस लॉजिक था कि ऑर्डर या फिर काउंटिंग या फाइनाइट इनफाइनाइट की हम बात कर रहे थे, बट देखिए ये कुछ अलग तरीके से लिखे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं लैंग्वेजेस ऑन स्ट्रिंग पैटर्न्स। तो आप समझते हैं W, जो हमने थोड़ा सा स्ट्रिंग पे पहले डिस्कशन किया था फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट करने से पहले, तो W इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्ट्रिंग एंड WR मींस रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो सेम स्ट्रिंग को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं मींस let me say if W is ABC then WR means reverse is what CBA। तो स्ट्रिंग सेम होगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा होगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से फॉर्मेट्स हमें समझ आते हैं। तो देखिए पहला लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक समस्या आती है स्ट्रिंग पैटर्न्स पे कि कभी कभी लैंग्वेज समझना कॉम्प्लेक्स होता है, तो पहले लैंग्वेज समझेंगे ध्यान से। तो देखिए पहला लैंग्वेज लिखा हुआ है WCWR एंड W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। नाउ इट मीन्स व्हाट, देखिए W आप जानते हैं W एक स्ट्रिंग है और WR जो है वो है रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एंड W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। नाउ सिग्मा स्टार मीन्स की इनक्लोजर, इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप समझिए लेट मी से इफ सिग्मा इज व्हाट A, B, देन व्हाट इज सिग्मा स्टार, वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स जो आप A, B को यूज करके बना सकते हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नल अप टू एनी लेंथ, वो सारे यानी कि एवरी स्ट्रिंग बिलोंग्स टू व्हाट सिग्मा स्टार इफ सिग्मा लेट मी से इज AB। अब समझिएगा तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। अच्छा बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है C। अब देखिए C का क्या कोई डेफिनेशन डिफाइन है क्या? नहीं। इसका मतलब C सिर्फ एक सिंबल है। कभी कभी ऐसा हो सकता है लाइक जैसे आप यहाँ देखेंगे तो C को भी बताया गया कि C बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। इसका मतलब C एक स्ट्रिंग है, जो भी सिंबल्स हैं सिग्मा को यूज करके उनसे बना हुआ है, बट यहाँ पर C का कोई डेफिनेशन नहीं लिखा, तो C सिर्फ एक सिंबल है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कोई भी स्ट्रिंग मान लेते हैं सिग्मा के सिंबल्स को यूज करके जो बना है, फॉर एग्जांपल AB हम मान लेते हैं, तो कोई भी एक स्ट्रिंग है हमारे पास W, तो लेट मी से ABB, ठीक। उसके बाद बीच में आएगा C और फिर उसी स्ट्रिंग का आपको मिलेगा रिवर्स, दैट मीन्स विद व्हाट BBA। अब ये एक पैटर्न आपको मिला, तो समझिएगा बाद में इसकी अच्छे से डिस्कशन करेंगे जब PDA या CFL हम पढ़ेंगे पैलिंड्रोम्स। तो पैलिंड्रोम्स वो स्ट्रिंग होते हैं जिनको आप लेफ्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें, दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम। तो किसी स्ट्रिंग के बाद एक स्ट्रिंग सेपरेटर है C, उसके बाद लिखा हो उसका रिवर्स। आपसे पूछ रहा है बताइए लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है। तो दोबारा एक बात समझते हैं, पूछना क्या चाह रहा है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या ऐसा कर सकता है क्या कि पहले किसी स्ट्रिंग W को याद करे, फिर उसको समझ आना चाहिए कि W कहाँ खत्म हुआ और WR कहाँ स्टार्ट हुआ। हाँ ये काम फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है। वो क्यों? बिकॉज जैसे ही C आएगा मैं स्टेट चेंज कर लूंगा, तो AB का एक स्ट्रिंग आया, C पे स्टेट चेंज किया और फिर मैं रिवर्स स्ट्रिंग पे चला गया। तो कोई स्ट्रिंग है W, उसके बाद है रिवर्स उस स्ट्रिंग का WR, बट देखिए बीच में लगा हुआ स्ट्रिंग सेपरेटर C, तो C यहाँ पर हमारे फायदे की ही बात है, बिकॉज C हमको बताता है कि W कहाँ खत्म हुआ, WR कहाँ स्टार्ट हुआ। बट एक समस्या है, वो क्या, आप मुझे बताएं क्या फाइनाइट ऑटोमेटा के पास कोई ऑक्सिलरी या एडिशनल मेमोरी है? जी नहीं। तो क्या फाइनाइट ऑटोमेटा किसी स्ट्रिंग W को याद कर सकता है? जी नहीं। और अगर फाइनाइट ऑटोमेटा किसी स्ट्रिंग W को याद नहीं कर सकता तो क्या उसका रिवर्स कंप्यूट कर सकता है? देखिए रिवर्स कंप्यूट करना बहुत आगे की बात है। तो लॉजिकली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है या अगर उसको सॉल्व करना है तो मशीन कैसे बनेगा, पहले मुझे किसी W को रिमेंबर करना पड़ेगा, फिर उसका रिवर्स कंप्यूट करूंगा, फिर दोनों को मैच करूंगा, अगर मैच होगा तो स्ट्रिंग वैलिड है वरना नहीं है। तो आप समझिए ये पता लगाना कि अगर कोई भी रैंडम स्ट्रिंग है तो जो भी स्ट्रिंग है W, उस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट पार्ट है W, फिर बीच में आया C और उस C के बाद है WR, ये पता लगाना इन जनरल पॉसिबल नहीं है, फाइनाइट ऑटोमेटा काम नहीं कर सकता। तो फॉर श्योर ये लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर। आप पहले फॉर्मेट समझिएगा बिकॉज इस पर बहुत सारे पैटर्न, इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो शूट करूंगा जिसमें और कुछ एडिशनल पैटर्न्स होंगे, तो पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है।
तो W जनाब कोई स्ट्रिंग है सिग्मा स्टार पे, तो आपके पास एक स्ट्रिंग, फिर बीच में है एक स्ट्रिंग सेपरेटर, फिर है रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग। ये काम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता, ठीक। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, आप समझेंगे जब हम स्टडी करेंगे PDA। मैं आपको एक एग्जांपल समझा सकता हूं, तो PDA में स्टैक के थ्रू ये काम करना बहुत आसान है, बिकॉज आप समझिएगा स्टैक का एडवांटेज क्या होता है। स्टैक में अगर आप W पुश करते हैं तो WR उसका रिवर्स पॉप होगा, बिकॉज अगर आपने ABC पुश किया तो सबसे बाद में C पॉप होगा, फिर A, फिर B और फिर A, तो रिवर्स हो जाता है, तो वहां ये काम किया जा सकता है, बट फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा नहीं कर सकता। अगला टाइप देखिए, यहां पर है WCW। तो देखिए देखने में शायद लगता है कि ऊपर वाले से आसान है, बट शायद ये और भी मुश्किल है। वो क्यों? ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कोई स्ट्रिंग W। तो मान लेता हूं इस बार में, लेट मी से AAB एक स्ट्रिंग है, उसके बाद बीच में आएगा C, और C के बाद फिर मुझे वही स्ट्रिंग चाहिए, लेट मी से ABB। अगेन आप सोच के बताएं, क्या ये काम फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है? तो किसी स्ट्रिंग W को मैं याद नहीं कर सकता, मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है, कोई ऑक्सिलरी सपोर्ट, स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बीच में आना है C, ये फिर भी मैं पता लगा लूंगा बिकॉज मैं स्टेट चेंज कर लूंगा, बट उसके बाद क्या सेम सिंबल आ रहा है कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। तब समझिएगा बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेमोरी ये सारे के सारे लैंग्वेजेस क्या हैं? नॉन रेगुलर। एक और बात समझिएगा, आप सोच रहे होंगे कि ये इतने कॉम्प्लेक्स लॉजिक हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में, फिर हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली इन सब केसेस में से कुछ केस में कुछ ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, और उस ट्रिक में आप समझिए कभी कभी ये प्रूफ हो जाता है कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर नहीं बल्कि रेगुलर है। अब वो रेगुलर कैसे प्रूफ होता है वो समझेंगे, बट ये तो बहुत ही सिंपल केस है जो देखने से समझ आ रहा है कि क्या है, रेगुलर, नॉन रेगुलर, माफ कीजिएगा। अब देखिए अगले दो केस पहले दो केस की तरह बिल्कुल सेम है, बट एक छोटा सा चेंज किया है। बजाय सिग्मा स्टार की इनक्लोजर के इस बार बताया गया है कि स्ट्रिंग W जो है सा वो बिलोंग करता है सिग्मा प्लस से। अब आप अच्छे से जानते हैं मेरे ख्याल से व्हाट इज सिग्मा प्लस। सिग्मा प्लस इज पॉजिटिव क्लोजर, और कीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो क्या कि पॉजिटिव क्लोजर में नल स्ट्रिंग नहीं हो सकता, कम से कम सिंगल लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए। तो आप एक बात समझें, अगर सिंगल लेंथ का स्ट्रिंग भी होगा तो क्या क्वेश्चन के फॉर्मेट पे कोई चेंज पड़ेगा? मैं दोबारा आपसे यही सवाल पूछ लेता हूं कि कोई स्ट्रिंग है W, बीच में एक सेपरेटर रखा हुआ है, उसके बाद है WR। ठीक है, अगर आप नल अवॉइड भी करें तो क्या हमारे लिए कुछ आसानी हो रही है? नहीं, सवाल जो पहले था वही अब भी है। तो आप समझिएगा, चाहे ये क्वेश्चन आप मुझसे कीन क्लोजर पे पूछें या फिर पॉजिटिव क्लोजर पे पूछें, मेरा आंसर सेम होगा कि ये दोनों लैंग्वेज भी क्या है, नॉन रेगुलर है। एक और बात, अगर आपसे कोई भी समझे या कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि भाई मैं कैसे सोच पा रहा हूँ रेगुलर नॉन रेगुलर, तो आप भी इंडिपेंडेंट सोच सकते हो। क्या आप सोचें कि इसके लिए मशीन कैसे बनेगा, और आपको समझ आएगा कि इसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते, तो आप भी लॉजिकली समझ जाएंगे कि स्ट्रिंग हमारा या जो मशीन है, जो लैंग्वेज है हमारा, वो क्या है, नॉन रेगुलर है। आगे समझिए, ये दो क्वेश्चन अब ध्यान से देख के मुझे बताइए, बात पहले से आसान हो रही है कि मुश्किल? तो यहाँ पे क्या किया, W फॉलोड बाय W एंड W फॉलोड बाय WR, और W एक बार बिलोंग कराया किससे, सिग्मा स्टार से, एक बार पॉजिटिव क्लोजर से। तो एक चीज आप समझेंगे वो क्या, यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाया, स्ट्रिंग सेपरेटर। आप चाहें तो इसका एक और केस हो सकता है, जैसे W फॉलोड बाय W और वहां लिखा है स्टार, यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस। सिमिलरली WR पे हमने स्टार नहीं लिखा, तो लेट मी से W फॉलोड बाय W, और वहां पे लगा है स्टार, यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ लगा देता हूँ स्टार। तो हम समझ गया, अगर इस तरह का कोई पैटर्न होगा तो अब ये काम करना और ज्यादा मुश्किल है। वो कैसे, इसको फॉर एग्जांपल देखते हैं, या पहले इसको देखते हैं, ये स्टार पे पहले इसको देखते हैं। तो एक स्ट्रिंग है W, उसके ठीक जस्ट बाद एक और स्ट्रिंग है W, और देखिए W और W क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम सिंबल्स पे लिखे हुए हैं, तो मान लीजिए W है हमारा ABB, तो उसके बाद दोबारा क्या होगा, ABB। अगेन क्या फाइनाइट ऑटोमेटा चीज बता सकता है? जी बिल्कुल नहीं बता सकता। वो क्यों, समझे, ना तो मुझे W रिमेंबर करना आता है, W मेमोराइज करना आता है, बिकॉज मेरे पास कोई एडिशनल मेमोरी नहीं है। अब मुझे ये भी पता नहीं लगेगा कि W कहाँ खत्म हुआ, दूसरा W कहाँ स्टार्ट हुआ, बिकॉज W और जो दूसरा W है दोनों सेम स्ट्रिंग पर लिखे हुए हैं, सेम सिंबल्स को यूज करके लिखे हुए हैं, और जब यही नहीं पता दूसरा स्टार्ट कहाँ से हो, मान लीजिए अगर वो पता भी लगा तो ये कैसे मैच करूंगा कि पहले वाला स्ट्रिंग सेम है कि नहीं, बिकॉज उसको मैं रिमेंबर नहीं कर पाया। तो समझिएगा, चाहे मैं W लिखूं, चाहे मैं WR लिखूं, BBA, अगेन पैटर्न अनरिकॉग्नाइजेबल है। तो ये सारे के सारे केस समझिएगा क्या है, नॉन रेगुलर। तो अगेन अभी थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि यार ये सब बहुत सिंपल केस है, हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, बट इन सारे पैटर्न्स में एक चीज आप देखिए, अगर C नहीं है
तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर सी है भी बट उसका डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया तो स्ट्रिंग सेपरेटर सी है, W के बाद C आता है, फिर या तो खुद W है तो WR आता है, ये कोई काम फाइनाइट ऑटोमेटन नहीं कर सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, और यहां से देखिए एक ट्रिक स्टार्ट होती है, और वो ट्रिक क्या कहती है अब समझिएगा। बोला है W एंड देन C एंड देन WR, बट इस बार देखिए C की डेफिनेशन डिफाइन की और बताया है C और W दोनों ही स्ट्रिंग है जो सिग्मा स्टार पे लिखे हुए हैं। अब यार ये बात तो और कॉम्प्लेक्स हो गई, कैसे? तो मान लेते हैं कि लेट मी से W इज ABB एंड मान लीजिए C इज AA। तो अब बताइए इस पैटर्न के हिसाब से स्ट्रिंग क्या बनना चाहिए? तो पहले हमारे पास होगा ABB, उसके बाद एक स्ट्रिंग सेपरेटर मिलेगा C, और फिर हमें मिलेगा WR, दैट विल बी BBA। सो नाउ दिस इज W एंड दिस इज C एंड दिस इज WR। अगर मैं एक बार आसान भाषा में आपको समझाऊं तो क्वेश्चन क्या हुआ? तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपके पास कोई स्ट्रिंग होगा W, उसको रिमेंबर आप करिए, फिर W के बाद आपको ध्यान रखना है कि कहाँ W खत्म हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप समझिए आप नहीं कर सकते। वो क्यों? W और C दोनों एक ही सिंबल्स को यूज़ करके लिखा हुआ है, तो वो भी AB से लिखा हुआ है, ये भी AB से लिखा हुआ, नहीं समझ आएगा कहाँ स्टार्ट हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे तो C खत्म होगा तो फिर दोबारा क्या स्टार्ट होगा? WR। अब ये W का रिवर्स WR है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा? तो पहले आपको पता होना चाहिए W क्या था, फिर उसको रिवर्स करेंगे तो ही मैच कर सकते हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन गया, नहीं समझ आता W कहाँ स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, C कहाँ स्टार्ट हुआ, C कहाँ खत्म हुआ, WR कहाँ स्टार्ट हुआ, और अगर समझ भी आता तो कैसे रिमेंबर करूं कि कौन W था और कौन WR था? तो आप सोच के मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 23 लैंग्वेज रेगुलर होगा कि नॉन रेगुलर। और देखिए मजे की बात क्या है कि साहब ये लैंग्वेज रेगुलर है, और आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर चेक करेंगे ना गेट या नेट के, तो बहुत बार इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये लैंग्वेज रेगुलर कैसे हो सकता है। तो अब देखिए इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये बात तो पक्का है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, है ना, बट फिर भी somehow they prove that this language is regular. How they do it? You understand this? जैसे ही आपने बोला ना कि C belongs to sigma star, तो अगर C sigma star से belong करता है तो C A और B का कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। सिमिलरली W belong to sigma star, तो W भी कोई स्ट्रिंग हो सकता है। अब देखिए मेरे लिए एडवांटेजेस क्या है, ये बात ध्यान से समझिएगा। मेरे लिए एडवांटेजेस क्या है कि C खूब बड़ा हो और WR छोटा हो, बिकॉज C पे तो कुछ पैटर्न चेकिंग करनी नहीं है आपको। तो W जितना छोटा होगा उतना आसान है, बिकॉज W जितना छोटा होगा W का रिवर्स भी उतना ही छोटा होगा। तो छोटा करते 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 मैं प्योरली ग्रीडी अप्रोच लूं और मैं मान लूं कि W नल है, तो इस बात को ध्यान समझिएगा। तो 2 मिनट के लिए मैं इमेजिन कर लेता हूं कि W है नल, और भाई अगर W है नल तो आप समझें WR भी क्या हो गया? नल, बिकॉज जब स्ट्रिंग में कोई सिंबल ही नहीं है तो आप चाहे लेफ्ट से पढ़े चाहे राइट से पढ़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो बचा पूरा का पूरा स्ट्रिंग वो किसके पास आ गया? C के पास। तो इस लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये छोड़ दें कि क्या W और क्या आ रहा है। आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा स्ट्रिंग है जो सिग्मा स्टार, मान लीजिए AB स्टार से बिलोंग कर रहा है, की इंक्लूजर से, जो इस लैंग्वेज से प्रोड्यूस नहीं हो सकता? सारे के सारे स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं। वो कैसे? आप हर बार W को क्या इमेजिन कर लें? नल, और अगर W नल है मेरे भाई तो फिर WR भी क्या हुआ? नल। इसका मतलब जो कुछ है वो किसके पास है? C के पास। तो इसके लिए मशीन क्या बनेगा? तो अगर आप समझें इनिशियल स्टेट पर लूप लगा देता हूँ, जो भी स्ट्रिंग आप दोगे वैलिड होगा, बिकॉज मैं हर आप मुझे स्ट्रिंग बताएंगे बट आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि उसमें क्या C है, क्या W है, क्या WR है। तो मैं हर बार W को मान लूंगा नल, WR को मानूंगा नल, और मान लूंगा कि जो भी पैटर्न है वो किससे बिलोंग करता है? C से। और इस तरह सारे के सारे लैंग्वेज स्ट्रिंग इस पर एक्सेप्ट होंगे, तो लैंग्वेज क्या हो गया? रेगुलर। तो ध्यान से समझिएगा, ये ट्रिक था जो लोगों को समझ नहीं आता। अगेन समझेंगे ये कब हो सकता है। C को बिलोंग करा है किससे? सिग्मा स्टार से, इसलिए मेरे लिए बात आसान हो गई। और जैसे आपने C और WR दोनों को स्ट्रिंग बना दिया, मैंने जल्दी से W और WR दोनों को कर दिया नल, और सारा का सारा स्ट्रिंग किसके पास आ गया? C के पास। और हमने प्रूफ कर दिया कि लैंग्वेज क्या है? माफ कीजिएगा, लैंग्वेज क्या है? रेगुलर। अगले 2 पैटर्न और ध्यान से देखिए, क्या माइन्यूट चेंज है। देखिए C और W तो दोनों अगेन किससे बिलोंग कर रहे हैं? सिग्मा स्टार से, वहां कोई चेंज नहीं है। बट देखिए यहां एक चेंज किया है, वो क्या? बजाय C को बीच में रखने के W और WR के, यहां पे रखा है C को स्टार्टिंग और यहां पे रखा है C को लास्ट में। अब आप एक मिनट सोचकर मुझे बताएं
अगर सी को सबसे पहले या सी को सबसे बाद में रखेंगे तो क्या हमारे लिए काम करना कुछ मुश्किल होगा? मुझे नहीं लगता, बिकॉज आप समझिए मैं हर बार फिर क्या करूंगा, आप WWR को कहीं पे रखें, मैं तो हर बार W को क्या मान लूंगा, नल। तो अगर ये पैटर्न चेंज भी होता, मैं आपको इसको रब कर देता हूँ, लेट मी से दिस इज ABB एंड दिस इज BBA, और मान लीजिए स्टार्टिंग में आ जाता हमारे पास C, नाउ दिस इज C, दिस इज W, दिस इज WR। तो बताइए फिर क्या करते हैं, फिर इस बच्चे को नल कर देते, इसको भी नल करते, जो कुछ होता वो C के पास होता। इसका मतलब मेरे भाई ये दोनों लैंग्वेज भी क्या है, नॉन रेगुलर। तो ये बात मुझसे वादा करें कि ध्यान रखेंगे, वो क्या, अगर C और W दोनों बिलोंग कर रहे हैं सिग्मा स्टार से, तो C कहां पे, इस बात से कोई फर्क, बिकॉज बाद में आप समझिएगा कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस ऐसे होते हैं जहां पे C की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, जब बात करूंगा पॉजिटिव क्लोजर की। बट अगर दोनों के दोनों कीन क्लोजर से बिलोंग कर रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे से बीच में हो, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे लास्ट में हो, लैंग्वेज हर बार क्या होगी, रेगुलर होगी। तो मेरे ख्याल से ये कुछ क्वेश्चंस आपको और समझ आए और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने लिए कि कैसे पता लगा है लैंग्वेज रेगुलर नॉन रेगुलर स्ट्रिंग पैटर्न्स पे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस ट्राई करते हैं स्ट्रिंग पैटर्न्स पे, जो इससे थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, और देखते हैं वहां हम ये कैसे आंसर कर पाएंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। धन्यवाद।